हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज नीट के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है, बहुत ज़्यादा अच्छी खबर आई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब आप गूगल में जाओगे, आप नीट लिखोगे, मैंने आपको कहा था जो चीज़ें मैंने आपको एक हफ्ता पहले बताई थी वो सभी चीज़ अब हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम अथॉरिटी से बात करते तो और जो उनका आंसर्स होते हैं उनको सबसे पहले हम ही आपके पास पहुंचा देते हैं। सो नीट एग्जाम के ऊपर लोगों को बहुत क्वेश्चंस था, लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस था कि डेट कब आएगी, फिर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, बेस्ट ऑफ टू रहेगा कि नहीं। तो चलिए सब कुछ हम डाउट आपका सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं अभी 156 हो रहा है, बेसिकली वीडियो अपलोड होते होते थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो हमने यहाँ पे नीट के सेक्शंस में गया और न्यूज़ सेक्शंस में जब हम देख रहे हैं तो ये कुछ न्यूज़ेस है जो पहले के, लेकिन आप यहाँ पे देखिए फ्री प्रेस की जो क्वेश्चन है, जो न्यूज़ है बेसिकली वो उन्होंने 1 घंटा पहले ही डाला है। एंड उस पर बेसिकली नीट 2021 ट्वाइस अ ईयर के ऊपर उन्होंने एक बताया है जो रमेश सर ने बोला है। तो इसके ऊपर भी हम आएंगे और हम देख रहे हैं इसके पहले के बाकी जो भी न्यूज़ है वो बेसिकली लेटेस्ट नहीं है। तो जब हम इसमें जाते हैं तो इसमें बहुत अच्छी खबर है, बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है। फ्री प्रेस के ऊपर मैं बेसिकली यहाँ पे खबर दिया, मैं इसको फिलहाल के लिए बंद करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नीट 2021 ट्वाइस अ ईयर लेटेस्ट अपडेट ऑन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम डेट। ठीक है, तो इसमें अब पूरा आपको बताया जा रहा है। अब इसमें लिखा कि आप देख रहे हैं 12:37 PM को फरवरी 8 जो आज का दिन है और ये आया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ शॉर्ट में। विद द डेट्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड एग्जाम एंड द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिक्लेयर्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर, सो द स्टूडेंट्स आर नाउ रीचिंग आउट टू हिम ऑन द सोशल मीडिया फॉर एन अपडेट ऑन द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट 2021। जो आपको मालूम है कि बहुत लोगों ने ट्विटर्स और इस पर ट्रेंडिंग ला दी गई है कि एग्जाम कब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो एक्चुअली इसमें नीचे है, तो मैंने वो चीज़ देखा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है। तो इसको देखते रहिए आप। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वाइल स्पीकिंग टू टाइम्स नाउ, बेसिकली फ्री प्रेस जो है वो टाइम्स नाउ के सेक्शंस में ही आते हैं। एंड उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि इस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज कंसिडरिंग कंडक्टिंग नीट 2021 मोर देन वंस जस्ट लाइक जेई मेंस 2021। पहली चीज उन्होंने बोल दिया कि मिनिस्ट्री इसको कंसीडर कर रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो कंफर्मेशन हुआ ही नहीं है, कंसीडर हो रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो नीचे है। जब आप इसको देखते हैं तो उन्होंने नीचे इसको एक्सप्लेन किया है कि जब नीट बेसिक जेई जब बहुत बार डिक्लेयर किया था कि मल्टीपल टाइम्स, तो नीट के लिए भी बेसिकली लोगों ने सोशल मीडिया में इस चीज़ को पूछा था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है विदाउट शेयरिंग एनी फर्दर डिटेल्स, ओके, यहाँ पे डेट्स आपके नहीं है। ही सेड दैट द एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स इंटरैक्टेड रिसेंटली एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जाम बीइंग कंडक्टिंग ट्वाइस with giving students an additional attempt being actively discussed। यहाँ पे आप समझ रहे हो कि यहाँ पे डिस्कशन भी हो चुका है एंड उनको ऑफिशियल्स, जो मैं बोला था कि हेल्थ मिनिस्ट्री एज वेल एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये दोनों को बेसिकली डिसाइड करना था। एनटीए तो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करता है। तो इन्होंने कहा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और आप समझिए गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ नहीं करना होता ना तो वो कभी भी ऐसे टर्म्स बताता ही नहीं है। तो आप समझिए जब वो बोल रहे तो वो एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि यस द नीट वुड बी ट्वाइस, एंड डेफिनेटली जब वो ट्वाइस होगा इट वुड बी 101% ऑनलाइन पेपर। इसलिए मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि हमने अथॉरिटी से पहले ही बात की थी तो इंडिकेशंस लग जाते थे। तो जो चीज़ मैंने आपको एक हफ्ते पहले बताई थी वो सारी चीज़ें अब करेक्ट होते जा रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आगे के भी अगर आपको बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स चाहिए, मैं दिन में नीट के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ एंड उसमें पूरा कंटेंट आपको 24 आवर्स में क्या नए अपडेट्स है, क्या चीज़ें, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो चल रहा है कि उन्होंने कहा है कि लास्ट ईयर जो नीट का पेपर हुआ था 13 सितंबर के दिन हुआ था कोविड के टाइम में। तो अब नीट जो ट्वाइस है तो कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है कि लास्ट ईयर वाले बच्चे दे सकते हैं। देखिए नीट के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं है। इफ़ अगर आपको 2021 का पेपर देना है तो अगर आप 30 दिसंबर 2004, लेट मी बी वेरी क्लियर, 30 दिसंबर 2004 के दिन या उसके बाद आप पैदा हुए हो सो आप पेपर दे सकते हो। इट इज़ वेरी क्लियर दैट द पीपल हु आर बॉर्न फ्रॉम 2005, 30th को भी दिसंबर को कुछ लोग पैदा हुए होंगे 2004 में उनको। लेकिन आप सिंपल चीज़ याद रखें, अगर आपका बर्थडे 2005 से चालू होता है, 2005 के बाद से है, फ्रॉम 1 जनवरी से, तो आप नीट के लिए एलिजिबल हो, इवन दो आप कितनी बार भी दे रहे हो। तो एक चीज़ वेरी क्लियर है कि आप इस चीज़ को मान के चलिए।
उन्होंने कहा है कि एक बार स्टूडेंट्स को जैसे भी उनका एडमिशन से रिलेटेड या उनके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो बेसिकली एनटीए के साइट पे आएंगे, nta.neet.nic.in। इस साइट को आप याद रखिए, बार बार आपको इस पे देना है, इसी पे जाके चेक करना है, इसी पे जाके आपको सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट इसको शेयर कीजिए। देयर इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि नीट इज़ गोइंग टू बी ट्वाइस। इससे अच्छी न्यूज़ और क्या हो सकती है? मेक योर सेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड। बहुत अच्छी टाइम है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो स्ट्रैटेजी के ऊपर आएगा, जो मैं बताऊंगा कि मेरे स्टूडेंट्स ने कैसे ये स्ट्रैटेजीज को किया और बहुत हाई स्कोर किए। कुछ तो अभी आप देखोगे यूएस में भी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट वो स्ट्रैटेजी होगा और कैसे आप स्मार्ट वर्किंग में। नीट में प्रॉब्लम क्या होता है, मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्किंग में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हो। अगर आप बहुत पुअर स्टूडेंट भी हो फिर भी आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा, और ऐसी अपडेट आपको चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।